जैसा कि आप जानते ही हैं, आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। 15 सितंबर 2025 इसकी ड्यू डेट रहेगी। आपको अपनी आईटीआर फाइल कर लेनी है। अगर आपसे ये ड्यू डेट मिस हो जाती है तो उस केस में फिर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर 2025 तक। बट वहाँ पर आपको कुछ फ़ीस या लेट फ़ीस या पेनल्टी पे करनी पड़ेगी और आपके जो लॉसेस होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं आप कर पाते हैं। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे पर्सन है या कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिनको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कब आपको आईटीआर फाइल करनी भी पड़ेगी। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो 3 लाख रुपए है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं और आपकी टोटल इनकम, अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि जनरल सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, आपकी एज 60 ईयर से कम है तो 2.5 लाख रुपए है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपकी एज 60 टू 79 ईयर है तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो रहेगी वो 3 लाख रुपए रहेगी। अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 80 और 80 प्लस है तो फिर वो 5 लाख रुपए रहेगी। तो यहाँ पे जब ये जो हम लिमिट की बात करते हैं 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए और न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए, यहाँ टोटल इनकम का मतलब होता है ग्रॉस टोटल इनकम। मतलब यहाँ पे आपको ग्रॉस टोटल इनकम चेक कर लेनी है बिफोर टेकिंग बेनिफिट ऑफ डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से। तो देखिए, ओल्ड टैक्स रिजीम में जैसे आप जानते हैं 80C से 80U तक बहुत सारी आप डिडक्शन क्लेम करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड होती हैं, एक्सपेंडिचर बेस्ड होती हैं। जैसे 80C के अंदर आप 1.5 लाख रुपए क्लेम कर लेते हैं, 80D के अंदर आप मेडी क्लेम लेते हैं, उसका खर्चा क्लेम कर लेते हैं, 80E के अंदर एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट ले लेते हैं, 80U के अंदर हैंडीकैप के ऊपर जो फिजिकल अवेलमेंट होती है उसकी एक्सपेंडिचर करते हैं, उसकी डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। तो इस तरीके से सेक्शन 80C से 80U तक जितनी भी डिडक्शन आप करते हैं उनको डिडक्ट करने से पहले जो इनकम आएगी उस इनकम की बात यहाँ पे की गई है। अगर सपोज़ एक एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, आपकी जो सपोज़ करें जो आपकी इनकम थी वो 3.5 लाख रुपए थी, उसमें से 1 लाख रुपए आप लेस करवा लेते हैं। 80C के अंदर आपने 1 लाख रुपए की LIC की कुछ प्रीमियम पे करते हैं। तो इस तरीके से 3.5 लाख में से 1 लाख लेस करेंगे तो आपकी इनकम आ जाती है 2.5 लाख रुपए। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो आप बोलेंगे मुझे तो आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी जो टोटल इनकम है वो केवल 2.5 लाख रुपए है। तो यहाँ पे आपको ये 2.5 लाख रुपए नहीं देखना है, आपको वो जो 3.5 लाख रुपए जो मैंने आपको डिडक्शन से पहले की अमाउंट बताई है वो देख के चलनी है। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा आप ग्रॉस टोटल इनकम की बात की जाती है यहाँ पे, और ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है डिडक्शन को लेने से पहले वाले इनकम। तो ये लिमिट्स को ध्यान रखें। उसके बाद देखें ओनली नॉन टैक्सेबल सिंपल सोर्स ऑफ इनकम। देखिए, अगर आपका सिंपल सा सोर्स ऑफ इनकम है, आपकी कोई एफडी से इनकम आती है, इंटरेस्ट की इनकम, सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट की इनकम आती है, कोई छोटी मोटी कोई ट्यूशन वूशन करते हैं अदर सोर्सेज इनकम है, कोई पेंशन है, एग्रीकल्चर इनकम है, डिविडेंड की इनकम है, जहाँ पे टीडीएस वगैरह की डिडक्शन होती नहीं है और आपकी जो वो इनकम है इसी लिमिट के अंदर रहती है। मीन्स ये जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है आपकी 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख इसी के अंदर रहती है और टीडीएस की डिडक्शन भी नहीं हुई है तब भी आप आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ टीडीएस की डिडक्शन नहीं हुई है क्योंकि अगर टीडीएस की डिडक्शन हो जाती है तो उस केस में फिर आपकी ये मजबूरी हो जाती है रिटर्न फाइल करना, क्योंकि आप चाहेंगे कि वो जो टीडीएस कटा हुआ है उसका आपको रिफंड मिल जाए। तीसरा, अगर मैं बात करूँ सीनियर सिटीजन 75 ईयर और मोर, तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की। तो ऐसे सीनियर सिटीजन जिनकी एज 75 प्लस होती है उनको स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन बोला जाता है। तो इसके लिए सेक्शन 194P के अंदर एक क्लॉज दिया गया है कि अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसकी एज 75 ईयर प्लस है तो उसकी और पेंशन की इनकम है और बैंक से इंटरेस्ट की इनकम है केवल, और वो पेंशन और बैंक का इंटरेस्ट, अब वो बैंक का इंटरेस्ट एफडी से भी हो सकता है, सेविंग अकाउंट से भी हो सकता है, उसी बैंक के अंदर आता हो जिसके अंदर पेंशन आती हो। तो उस केस में फिर वो क्या करेगा, ऐसा स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन वो फॉर्म 12BA फाइल करके देगा जिसमें डिक्लेयर करेगा कि उसके कौन कौन से सोर्स ऑफ इनकम है। एक तो पेंशन हो गया, एक इंटरेस्ट हो गया, उसके अलावा हो सकता है उसकी कोई रेंटल इनकम आती हो या कोई छोटा मोटा वो बिजनेस करता हो वो इनकम भी आती हो। उसके अलावा उसने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी होंगी, सेक्शन 80C से 80U तक वो सारी इन्वेस्टमेंट भी डिक्लेयर कर देगा। तो बैंक क्या करेगा, बैंक खुद ही उसका कैलकुलेट कर लेगा टैक्स और उसकी टैक्स की पेमेंट कर देगा। इस केस में जो वो सीनियर सिटीजन है उसको कोई भी आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप भी एक ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जो कि 75 ईयर प्लस हैं तो आप भी ऐसा कर लें। आपकी पेंशन और बैंक इंटरेस्ट अगर एक ही बैंक में आते हो तो आप बैंक को डिक्लेरेशन दे दें तो आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैंक आपका टैक्स काट के ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से ही वो पैसा काट के जो है टैक्स के रूप में जमा करा देगा। अब देखिए, मैं कुछ सिचुएशन आपको ऐसी भी बताने वाला हूँ। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इनकम 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से भी कम है, बट कुछ आपने ऐसे ट्रांजैक्शन किए हैं या कुछ ऐसी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, सिचुएशन में फॉल करते हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो जाएगा। जैसे सपोज़ करें अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं
या फिर आप पार्टनर हैं एलएलपी में, तो उस केस में फिर अगर आपकी इनकम 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख से कम भी है तब भी आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना ज़रूरी है। वहीं अगर आपने बैंक में जो टोटल डिपॉजिट कराया है 1 साल में वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, आपने कोई फ़ॉरेन ट्रैवल किया वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा कर लिया, आपने बिजली का बिल पे किया 1 लाख रुपए से ज़्यादा, आपका जो टीडीएस कटा था वो 25,000 से ज़्यादा कटा था, जनरल सिटीजन थे, सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 से ज़्यादा कटा था। वहीं अगर 50,000 और 25,000 से कम भी कटा हो तो आप उसका रिफंड लेना चाहेंगे तब भी आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। आपकी फ़ॉरेन के अंदर कोई एसेट है, फ़ॉरेन इनकम है, फ़ॉरेन में कोई बैंक अकाउंट है, तब भी आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। आपके पास लॉसेस थे, आप उन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो इवन आपकी इनकम 2.5 लाख 3 लाख से कम हो, आप लॉस में हैं, अगर आप चाहेंगे कि उन लॉसेस को मैं कैरी फॉरवर्ड करूँ और उनका बेनिफिट लूँ आगे आने वाले सालों में, तब भी आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। तो ये कुछ सिचुएशन है जहाँ पर आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ती है, और आईटीआर आपको कब फाइल नहीं करनी पड़ती है, दोनों ही सिचुएशन को मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।